स्वामी जी भेजने की कारण ये बात जो जिस रोज से चाची देवला के निकाल बाहर किए, जब से नंदी गौरा महल में नहीं रहती है, सारी दिन सारी रात घूमती रहती है, महल के अंदर एक भी काम नहीं करती है, एक काम नहीं करती है। हाँ सुनो, इसलिए बोला तू बड़ी हो, तुमसे छोड़ तुम्हें गोतनी है। हाँ हम दो भाई हैं, तो मैं सिपाही से पूछ लेता हूँ। वो कितने दिन आया हो गया उन तक जरूर जानता है। हाँ पूछिए। आओ दरबारी, क्या गौरा भवन में रहती है ना रहती है? रहते हैं, रहते हैं। और रहती है क्या कभी कभी घूमने चल जाती? बताइए, ये कोई बात हुआ? अरे चूक का अनुसार नहीं सोचते हो। अरे नादान बच्चा है। भी करती है, सारी बात झूठ बोलते हो। टहल जाती है, टहलने घूमने चल जाती है। किसका मन नहीं होता है जो थोड़ा टहल बुले? देवर जी खुश रहिए। देवर भाभी जी आज कारण क्या है? क्या बात है भाभी? देवर जी आज बात क्या है? बात यह है कि नंदी गौरा महल में एक भी काम नहीं करती है। क्या बहन गौरा? हाँ सारे दिन सखी सहेली के साथ में घूमती रहती है, हमेशा रोती रहती है। अगर हम पर विश्वास नहीं होते तो पूछ लीजिए गोतनी से। भाभी देवर जी ये सोनी को दो भाई को भैयारी है। बड़े का नाम छगरू सिंह, छोटे को नाम कागा सिंह। क्यों ना देवर जी? और दो भाई को भैयारी में एक बहन गौरा है, जिसे प्यारों से नाम रखा। गौरा काम नहीं करेगी, राजा का बेटी है। क्या काम नहीं कर सकती है? काम नहीं करेगी? नहीं, सारी दिन घूमते रहेंगे। काम तुम दोनों याद नहीं करेगी, खाना बनाएगी नौरी, और जो भी है सारा काम तुम्हें करना है। स्वामी जी समय सकाल खराब है, अभी से न समझा के रखूंगी तो कब समझा के रखूंगी? समझाना है, लेकिन तुम क्या कर रही हो भाभी? गौरा काम नहीं करती है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। घूमती है वो बढ़िया है, सारी दिन ये घूमती है। गर्मी का मौसम है ना, सब कल्याण हो। आप जो कहते हैं कि हमारी बहन कुछ नहीं करेगी, हाँ तो भर दिन बलसा बाजार में घूम के खाली गोलगप्पा या फोफा खाए। अपनी बात को गौरा को बुलावे, भर दिन हवा यानी मुंह मार पबैत रहो यहाँ के बहन। भाभी जी बहन गौरा कहाँ है? आई कटबे जल्दी बुलाओ पहली गौरा के, पूछेंगे
हाँ स्वामी। क्या कान वही हो गई है। जल्दी बहन गौरा की बुलाओ, शुभ समाचार गौरा से पूछूंगा। ठीक है। दोनों भाई पूछूंगा कैसी मेरी बहन गौरा रहा करती है रात सूर्य के अंदर। जी भैया जी की चरणों में सदा दंडी परिणाम। ऐसी आशीष दीजिए भैया जी, मैं सदा रहूं कल। हाँ भैया जी। सुनो, तुम्हें किसी तरह का दिक्कत होता है? नहीं भैया जी, मुझे कोई चीज का दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है। सुबह शाम जब महल के अंदर में देखती है भाभी मुझे बैठी रहती हूँ, तब मुझे चुनकाती रहती है, गाली देती रहती है। भाभी सुनो, सारी बात झूठ बोलती है। देवर में बोला। सुनो गौरा, गौरा तुम्हें भाभी धुलकाती है, मैंने कारण पूछ लिया तुमसे। तुम किस लिए रोती रहती है? तुम्हें खाना नहीं मिलता है या भाभी दोनों तुम्हें खाने के लिए नहीं देता है? नहीं नहीं भैया जी, मैं नहीं रोती हूँ, ऐसे ही मैं काम काज में लगी रहती हूँ और कुछ नहीं कहती हूँ। भाभी आती है, मुझे गाली सुनाती है, मुझे छुनकाती है, मैं भाभी से कुछ नहीं कहती हूँ भैया जी। सिंगल दीप वाली हमार पतियाइबे नहीं करे। तुम ही तो कही थी ए प्राणनाथ, हमरा बात पर तो लगै छै। छनछना यहाँ कहा गया है, हाँ रामायण में भी है, तू भी जानती है। हाँ स्वामी। मैं जानता हूं वह कभी रोईनी, कभी हंसनी, कभी नजर है खराब, क्या कर देगी कोई ठिकाना नहीं है। सिंगती वाली स्वामी जी, मैंने गौरा से पूछा, गौरा रोती क्यों हो? कह रही थी भैया मैं नहीं रोता। नहीं रोती है? नहीं, जब भाभी मैं आती हूँ तो अरे घर से मैं आता हूँ, हमर बात के पति होता कहो न। बोलने का देखो, छोट घर अब बड़े घर में बहुत काम था। हाँ क्या नस्ल का है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम किस घर में आए हैं। स्वामी जी, ये अच्छी बात है, लेकिन समझा देना अच्छी बात है ना। सारी दिन सारी रात घूमती रहती है, अच्छी बात है नहीं, समय सकाल खराब है, कुछ हो जाएगी तब नहीं घूम सकती है गौरा। हाँ भैया जी। किसी के आंगन में नहीं जाना। नहीं भैया जी, अगर दोनों भाभी जो कहे वह बात को कर। मैं वही करती हूँ भैया जी। मैं किसी के आंगन में नहीं जाती हूँ, न सखी सहेली के साथ घूमती हूँ, अपनी महल के अंदर में रहती हूँ, जो काम होता है वो मैं करती हूँ। स्वामी जी, इस समय मैं देखती हूँ यात्री लोग कहाँ जा रहे हैं। यात्री लोग
हाँ अरे जाकरी लोग वैसे घूमने फिरने कहाँ जाती होगी, जाते होंगे मर्द लोग। फिर बोलो कहाँ जाती है? नहीं मालूम स्वामी जी। नहीं, हमें तो कोई पता नहीं कहाँ में जाना था। स्वामी जी मैं जाऊंगी गंगा स्नान करने के लिए। क्या? हाँ गंगा स्नान करने जाएगी? हाँ स्वामी जी। हाँ, मैं दो भाई का भैयारी हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ इस समय? मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ, ये ना या सोरनी में पारस खा रहा है, पारस पोखरा है, गंगा जी से 300 हे गंगा नदी से घरिये में पूजा करते तो बाहर क्यों जाते घूमने के लिए? बाबा धाम क्यों जाते घूमने के लिए? मैं क्या करूं यहाँ? इस समय जो है ना भारी भार झगड़ू पर पड़ता है, तो डर किस बात का है? मैं तुम्हें ऑर्डर देंगे वैसे नहीं। कैसे? साथ में गौरा, हाँ वो भी जागी, पत्नी भी जाएगी, और कागज से अपना पत्नी के ऑर्डर पत्नी जाएगी साथ में। आ सकती हो। अगर मैं ऑर्डर दिया तो हूँ कागे ऑर्डर नहीं दे। पत्नी बतियाएगी स्वामी जी अपने देवर जी से। ठीक है साहब देवर जी हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, क्या बात है? स्वामी हम भी गंगा स्नान करना चाहते हैं। क्या गंगा स्नान करने के लिए? हाँ स्वामी, क्यों गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकती हो? समझ गई? हाँ ही स्वामी जी, हम भी जाना चाहते हैं। दीदी लोग जा रही है, हम भी जाना चाहते हैं। टाइम नहीं है। क्या हाँ कब जब पाप क्या भैया जी ऑर्डर दे दिए? भाभी क्या भैया जी ऑर्डर दे दिए? हमरा नहीं देते ऑर्डर तो क्या करा देते? ठीक है, यदि भैया जी ऑर्डर दे दिए हैं गंगा स्नान करने के लिए, भाभी कान खोल करके सुन ले। दोनों जादनी नहीं जा सकती है, साथ साथ बहन गौरा को ले जाओ। ठीक, बहन गौरा को स्नान करके और वापस राजसौरी में आना। बहन गौरा भाभी की साथ तुम चली जाएगी, गंगा स्नान कर लेगी। एक बात कान खोल करके सुन ले बहन, आदि रास्ते में कोई पानी का पाला उंगली को दिखाया, लिख परमाना भेजना बंगला पे। ऐसा ही करेंगे भैया जी।
नहीं टाल सकता हूँ, लेकिन जाओ गंगा स्नान करके जल्द आ जाना। ठीक है देवर जी, प्रणाम भाभी। खुश रहे। नंदी गौरा है बोलो भाभी। अरे कितनी दूर है? चलो थोड़ा देर है। हमारे में यही घाट है, यहीं पे जितना स्नान करना हो अच्छा कर लो। यहाँ कौन कौन घाट है? यहाँ पे 3 घाट है। 3 घाट? एक नीम घाट है, एक पाप घाट है, एक धर्म घाट है। अच्छा, एक नीम घाट है, हाँ, पाप घाट है, एक धर्म घाट है। अच्छा तुम कहाँ ये पाप जो घाट है ये दोनों, हाँ ये दोनों भैया कागा झगड़ी का है। हमारे स्वामी जी का घाट है। हाँ भाभी, दोनों भाभी यहीं पे स्नान कर लो। अच्छा अपनी स्वामी जी के घाट पे। तू कहाँ जाएगी? मैं जा रही हूँ अपने जासर चाचा सिंह के घाट पे। अच्छा धर्म घाट उन्हीं का है, मैं वहाँ जाकर के इसी जगह नहीं आओ। सौतीन बड़ तेज है। हाँ भाई बलसा बाजार में जाता है गोलगप्पा खाई हवे गणेश पूजा में। हाँ हाँ वही घाट पर। नहीं मैं जाऊंगी स्नान करने के लिए। इसमें आ जाएगी। कौन बात है? जो सामान तुम्हारे पास है, जो सामान हमारे पास नहीं है, लाने की तुम कौन लोग बात के है? सामने में लाज लगती है। तुम दोनों शादीशुदा हैं। दीदी हाँ आई जखनी से आवेगा। हाँ तो वही पुरवा जो रही खाली चाहिए पिए। अच्छा ठीक है तुम जाओ, सुनो लेकिन देखो भाभी मुझे जाने दो, मैं 5 मिनट के अंदर में आ जाऊंगा। ठीक है 5 मिनट से फालतू न होना चाहिए। ठीक है ऐसा ही फालतू करो। होगी तो जानती हो। क्या मैं जानती हूँ झाड़ू से मारेगी। अब तू इतना मत अगर 5 मिनट से जब बेसी होता हाँ तो वो पीछे वाला कलक बाइक। ठीक है उतनी चलो। 6 महीना पहले Bye.
पुछारन दास, अभी अभी मैं किस जगह आ चुका हूँ। राज सोहरी यहाँ से कितनी दूरी है भैया? टुकड़ा पुछारन दास, देखते हो सामने श्रीमती गंगा बह रही है। यही नदी गंगा है। हाँ, ये श्रीमती गंगा पार करके हम लोग सोरी का सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। क्या ये गंगा नदी मुझको पार करना होगा? हाँ, इसके बाद राज सोरी है। गंगा की उस पार में सोहरी है। हाँ, भैया बोलेंगे दोस्त। संध्या निरन काल का बेरी आ गए, लक्ष्मी का टाइम, रास्ता चलने का मौका नहीं है। हाँ, शाम की समय हो चुकी है। शाम हो गया है। हाँ, अब हमारी इच्छा क्या हो रहा है? क्या इच्छा है? रात गवा दो इसी पार में। कल उगे भुरकमा भोरे की कौआ नाकत हो बिहान, किरण लालमा को देते हुए पहुंच जाएंगे छबरी का दरबार। ऐसा ही होगा। रात्रि समय इसी बार में बिता दो। ठीक है, इसी जगह आराम करते हैं भैया। अच्छा, ये घाट कौन है? ये घाट धर्म घाट है। माँ ने कही थी, बेटा जब तुम जाना राजसोरी के अंदर तो तुम्हारा पिता का धर्म घाट है, तुम धर्म घाट पर जाना बेटा, धर्म घाट से पार हो जाना। तो ये तो धर्म घाट ही है दोस्त। यही है धर्म घाट। हाँ, भैया रात्रि समय है, 4 पहर की रात है। रात कैसे बिताओगे यहाँ? रात कैसे बिताओगे? हाँ, ऐसे करो, 2 पहर का टाइम बांट लो। अच्छी बात, 2 पहर का ड्यूटी बांट ले। हाँ, कल सवेरे गंगा पार करूंगा। हाँ, दोपहर में आराम करूंगा, फिर मैं जब जागूंगा अच्छा, तुम आराम कर लेना। ठीक है, तो पहला ड्यूटी कौन करेगा? पहला ड्यूटी तुम करो दोस्त। नहीं भैया, अच्छा, मैं रास्ता का थका हूँ, नींद सता रही है, उसको आराम करने दो, मैं बाद में ड्यूटी करूंगा। दोस्त क्या तुम रास्ता का थके हो? क्यों? और मैं क्या प्लेन से आया हूँ? अरे नींद मुझको सता रही है बहुत। अच्छी बात है दोस्त, ठीक है, चलो मैं आसन लगा दो, आसनी लगा दो, आराम करो। आसनी लगा दो। ठीक है दोस्त, आराम करूंगा। यही धर्म घाट है। माँ देवला ने कही थी, बेटा जिस दिन पापी झगड़ू ने निकासी की राजसोहरी से सावन भादव की महीना लौका लौके बिजली चमके दामिल दबके चारों ओर उमक उमक की बादल आया मेहबा घेर खटा घनघोर टिपिर टिपिर की बारिश हो रही थी। उसी वक्त नैलाक झगड़ू ने मेरे माँ की निकासी की है, आल्हा उदल को निकासी की है। बस मैं ठीक धर्म घाट पर आ गया हूँ। टुकड़ा बेचारे झगड़ू से लगा दिया आसनी। हाँ, लग जाओ ड्यूटी में। ठीक। इस समय मेरे बचपन का मित्र महाराज उदय चंद्र सिंह आराम कर रहा है और मैं इस श्रीमती गंगा पे, इस धर्म घाट पे वो ड्यूटी जो करता देवा गंगा जी के धार, ड्यूटी जो करता श्री गंगा। करम की जो खेल
टाइम हो चुका है, आधी बेरा पास हो चुका है। अब मैं अपने बचपन का मित्र उदय चंद्र को आवाज देता हूँ, अब वो ड्यूटी करेगा और मैं आराम करूंगा। टोकरा पछारण दास, टोकरा पछारण दास, आंखें खोलो। क्या है? कोई शत्रु है अथवा कोई जानवर है? अरे नींद पूरा नहीं होने दिया, दोस्त कच्चे नींद में जगा दिया है तुमने। हर हमेशा शत्रु का बात करते रहते हो, क्यों जगा दिया? यहाँ शत्रु कहाँ से आएगा भैया? क्यों जगा दिया? अरे नींद पूरा नहीं हुआ। दोस्त टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। हाँ मुझे भी आराम करना है, अब तुम ड्यूटी में लगो दोस्त, मैं आराम। ठीक है जाओ, आराम करो, मैं ड्यूटी करता हूँ। हे माँ गंगा, मैं बोल रहा हूँ उदय चंद्र सिंह, मुझसे माँ देवला का पुत्र हूँ मैं अपने पिता का बदला लेने राजसौरी पर चढ़ाई कर दिया हूँ। हे देवी गंगा, मैं इस समय निशी भाग रात्रि समय 10 नह जोड़कर प्रणाम करता हूँ। माँ हमारी प्रणाम की स्वीकार करेगी देवी। हे देवी गंगा, हमारी माँ देवला यही कही थी, अरे उदल जिस दिन झगड़ू ने निकासी किया था, गंगा पार होने का समय हमारी गोद से उछलकर तुमने गंगा में कूद गया। उदल गंगा माँ तुम्हें 1.25 घंटा खिलाई है अपने गोद में। हे देवी गंगा, तो मैं वही मुझसे माँ देवला का पुत्र हूँ। देवी गंगा, जरा एक बार दर्शन दे दो माँ, एक बार दर्शन दो माँ। तुम्हारी दर्शन की प्यासी हूँ मैं देवी, तुम्हारी दर्शन को प्यासी हूँ। हे देवी, मैं 10 नह जोड़कर प्रणाम करता हूँ देवी, जरा एक बार मुझको दर्शन दे गंगा माँ। गंगा माँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझसे मात देवला का पुत्र हूँ। हे देवी, जरा एक बार दर्शन दे माँ। ये दर्शन देवला गंगा साथी माँ, ये दर्शन देव माता गंगा बेटा उदला। शरण के आशीर्वाद, बेटा रसाम देव माता बेटा उदला। गंगा माँ, इतने देर से तुम्हें प्रार्थना करता हूँ देवी, लेकिन एक बार दर्शन नहीं देती हो गंगा। गंगा, मेरा ही नाम उदल सिंह है, अपना पराया किसी को नहीं पहचानता हूं मैं। देवी गंगा, अगर तुमने दर्शन नहीं देगी गंगा घाट पे, तो मैं क्या करूंगा जानती हो? अब इसी समय इसी बात अनर्थ कर दूंगा गंगा, अनर्थ कर दूंगा, नहीं तो प्रगट हो जाओ। एक बार दर्शन गंगा, गंगा, गंगा। शायद गंगा दर्शन नहीं देगी मुझको, बिना भय से प्रीत नहीं होती है। गंगा नहीं दर्शन देगी देवी। अगर तुमने दर्शन नहीं देगी गंगा, तो
अभी अभी सिंदूर निकालूंगा गुदरी से, सिंदूर खोल दूंगा, नहीं तो प्रकट हो जाओ। गंगा, हे देवी गंगा, हे देवी गंगा। क्या है बेटा? अगर तुमने दर्शन नहीं देगी तो मैं अपने गोदरी से सिंदूर निकालूंगा, गंगा डाल दूंगा, नहीं तो दर्शन दे मुझको। बुला दो ये दो। रुक जाओ। कौन हो? उदय चंद्र, तू रुक जाओ, अनर्थ मत करो। मैं गंगा बोल रही हूँ। गंगा? हाँ। इतने देर से मैंने दसों न जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन दर्शन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या जब मैं सिंदूर डालने की तैयारी किया हूँ तो गंगा प्रकट हो गई है। अनर्थ हो जाएगा बेटा, किस लिए व्याकुल हो? मैं इसलिए व्याकुल हूँ गंगा, भरी हुई सागर है। अरे मुझको तो उस पार जाना है, झगड़ू का दरबार में मैं अपने पिता का बदला लेने जा रहा हूँ। कैसे जाऊंगा उस पार? इसलिए हाँ। इसका गवाह तो तेरे ही पास है। मेरे पास? हाँ। मेरे पास क्या है? ये बांसुरी जो है 36 राग का बांसुरी महात्मा को दिया हुआ, वो बांसुरी तुम पानी पर रख दो और दोनों जवान चढ़ जाओ और चली जाओ। ये बांसुरी पे? हाँ। मैं पार हो जाऊंगा? पार हो जाओ बेटा। धन हो देवी गंगा, धन हो देवी गंगा। हे माँ, बच्चे समझकर आवेश में आकर उदल सिंह अपने मुखार बिंदु से कुछ अशुद्ध बात बोल दिया है देवी। बच्चे समझकर मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर दो माँ। सब माफ है, क्षमा। टुकड़ा समानंद दास, अरे आंखें खोलो, आंखें खोलो। आंखें खोलो भैया। क्या हुआ दोस्त? अरे सवेरा हो गया। अच्छा, हाँ देखो, सूर्योदय हो चुका है। देख रहा हूँ भैया। हाँ, मुझे तो गंगा पार करना है ना। हाँ दोस्त, लेकिन एक बात भैया, क्या? गंगा पार होंगे कैसे? मैं कोई नाव वाले के देख रहा हूँ, कैसे पार होंगे? अच्छा एक बात कहो, तुम जो ड्यूटी किया है, कोई मानव अथवा दानव दर्शन दिया है इस जगह? हाँ दोस्त, मेरे भाई से यहाँ कौन मानव दानव भाई? ठीक कहा, तुम्हारे भाई से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन मैं जो ड्यूटी किया हूँ तो साक्षात देवी गंगा का दर्शन पाया हूँ। क्या कहा? गंगा माँ की दर्शन। टुकना पछारंदास, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ। अरे बिल्कुल सच कहता हूँ भैया। गंगा दर्शन दिया है, गंगा माँ दर्शन दिया है मुझको। मैं इतना गीता रामायण रोज पूजा पाठ पढ़ता हूँ तो मुझे दर्शन नहीं दिए गंगा माँ, और तुम्हें दर्शन दिए। गीता रामायण भागवत पढ़ने से नहीं होता भैया, ये सब भाग की बात है, किस्मत की बात है, अंश का बात है। देखो उदल को अंश कैसा है जो देवी गंगा ने दर्शन भी है मुझको। नहीं दोस्त, मुझे तेरे बात पे विश्वास नहीं भरोसा है? फिर आएगी गंगा माँ, अभी आएगी। ठीक है माँ गंगा, माँ गंगा। क्या है बेटा? मेरे जिगरी दोस्त जात का ब्राह्मण है, वो विश्वास नहीं करते हैं तो उदल को गंगा माँ दर्शन दिया है। हे माँ गंगा, जरा एक बार और दर्शन दे। मैं सबों को दर्शन नहीं देती। सबों के नहीं, सामने आजा माँ। देखो, देख देख बगल में देख, क्या है? गंगा आवाज तो सुन रहा हूँ, आवाज सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। आवाज सुन रहे हो ना? तो यही देवी गंगा है। हाँ ठीक है भैया, ये सब भाग की बात है। तुम्हें गंगा माँ की दर्शन नहीं लिखा हुआ था। हाँ दोस्त, गंगा माँ की दर्शन उदल को लिखा हुआ था। हाँ दोस्त, लेकिन पार कैसे होंगे? हाँ, मेरे हाथ में जो बांसुरी है माँ गंगा ने कही है, अरे पगला उदल, तुम्हारे हाथ में बांसुरी जो है पानी में रख दो, गंगा माँ की कृपा से दोनों जवान दोनों तरफ बैठ जाओ।
स्वयं पार हो जाओगे। इस बांसुरी पे इस बांसुरी पे नहीं